नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी कक्षा 9वीं की जो आपकी एक कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, किसने लिखी है? राजेश जोशी जी ने। ठीक है, तो इस कविता का भावार्थ सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि कवि ने इस कविता में जो बच्चे काम पर जाते हैं उनकी विडंबना को दर्शाया है, उनकी पीड़ा को स्पष्ट किया है, क्योंकि बच्चों की जो उम्र खेलने की है, पढ़ने की है, खुशियां मनाने की है, उसमें वो बेचारे काम जैसे बोझ तला दब जाते हैं। ठीक है बेटा जी, तो पूरी कविता में यही दर्शाने की कोशिश की है, इसे एक समस्या के रूप में कवि ने उभारा है। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। और एक बात और बोल देती हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी बच्चे काम पर जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। अब वातावरण कैसा दिखाया है? कोहरे से ढकी सड़क, यानी कोहरा सुबह का समय सर्दियों का, जिसे फोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा सड़कों पर फैला हुआ है, यानी धुंध भरी हुई है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट। ऐसे समय में बच्चे काम पर जा रहे हैं। समय कौन सा? सुबह सुबह, यानी सवेरे सवेरे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, यानी हमारे समय की यह सबसे भयानक पंक्ति क्यों कही गई है? क्योंकि सुबह के समय बच्चे जो पढ़ने के लिए जाने चाहिए थे या जो घर में आराम करने चाहिए थे, वो कहाँ पर जा रहे हैं? काम करने के लिए मजबूर हैं, काम पर जा रही हैं। तो इसलिए यह पंक्ति कैसी है? भयानक है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इसे और भी ज्यादा भयानक क्या है कि इसकी व्याख्या करना। इसे और भी भयानक है, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इसे कैसे लिखा जाना चाहिए? एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, तब तक उसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, माने बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आखिर उनकी क्या मजबूरी है, इसके पीछे क्या कारण है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, कि उनकी खेलने वाली जो गेंदें हैं, क्योंकि बच्चों का जो बचपन है खेलने और पढ़ने के लिए है, तो उनकी जो खेलने वाली गेंदें हैं, क्या वो सारी अंतरिक्ष में चली गई हैं? ठीक है, क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को, कि या फिर दीमक एक कीड़ा होता है जो कागज में भी लग जाता है। ठीक है, जो लकड़ी में भी लगता है, कागज में भी लगता है। तो क्या बच्चों की रंग बिरंगी किताबें को किसने खा लिया है? दीमक जैसे कीड़े ने खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है, खा लिया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, कि अगर उनके खेलने की उम्र है तो क्या उनके खिलौने एक पहाड़ के नीचे दब गए हैं? काले पहाड़ के नीचे दब जाना मतलब बच्चों को खेलने के लिए मिले नहीं, बल्कि किसी ने उनके ऊपर जैसे कब्जा कर लिया और बच्चों को कहाँ भेज दिया? काम करने के लिए भेज दिया। तो यह एक बड़ी विपत्ति की बात है, बड़ी एक दुर्दशा है बच्चों की। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, कि या फिर मदरसे बोलते हैं स्कूल को, जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं उनको मदरसे बोलते हैं, कि क्या फिर जो मदरसों की दीवारें हैं, स्कूल की दीवारें हैं, विद्यालयों की दीवारें हैं, वो किसी भूकंप में ढह गई हैं, इसलिए बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको कहाँ जाना पड़ रहा है? काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। या फिर सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, कि या फिर जो खेलने के लिए उनके लिए बने होते हैं, क्या क्या चीजें हैं? मैदान हैं, बाग बगीचे हैं और घर के आंगन हैं, कि यह सारी चीजें एक एक करके, एकाएक माने एक एक करके सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। इसलिए बच्चों को कहाँ जाना पड़ रहा है? काम पर जाना पड़ रहा है। ये सारे क्या है? ये प्रश्न उठाए हैं कि यह ऐसा हो चुका है, इसलिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। कौन कौन से क्वेश्चन है? कि गेंदे अंतरिक्ष में चले जाना, उसके बाद है किताबों का दीमकों के द्वारा खाया जाना, या फिर काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब जाना, या फिर भूकंप में इमारत जो स्कूल की है उनका ढह जाना, ये सारे बाग बगीचे, आंगन, घर के और सब चीजें समाप्त हो जाना, एकाएक खत्म हो जाना। लेकिन अगर, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कि अगर ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं तो इस दुनिया में फिर क्या बचा है, यानी इस दुनिया में है क्या? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता,
यानी कवि कहते हैं कि कितनी भयानक स्थिति हो जाती अगर ये सब चीजें समाप्त हो चुकी होती, क्योंकि इन सब चीजों के होने के बावजूद भी बच्चों को कहाँ जाना पड़ रहा है, काम पर जाना पड़ रहा है। तो कवि कहते हैं कि अगर ये चीजें समाप्त हो चुकी होती तो कितनी भयानक स्थिति होती, लेकिन भयानक है इससे भी ज्यादा कि यह है सारी चीजें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल माने यथावत, यानी वैसी की वैसी, कि कितनी भयानक स्थिति हो गई है कि ये सब चीजें वैसी की वैसी ही हैं, यानी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, यानी दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, वहीं से आपको गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे दिख जाएंगे जो कहाँ पर जाते हैं, काम पर जाते हुए, यानी बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी ऐसा होने के बावजूद भी सारी चीजें हस्ब मामूल होने के बाद भी, यानी किताबें भी हैं, विद्यालय भी हैं, खेलने के साधन भी हैं, उसके बाद भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो दुनिया की किसी भी कोने में किसी भी सड़क से आप गुजर जाइए, वहां आपको बहुत सारे बच्चे आपको काम पर जाते हुए नजर आएंगे। तो उन बच्चों की स्थिति को कवि ने इस कविता में दर्शाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।